परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि से वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की। तो बंद करते तो क्या करें वाला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन चुन चुन काटे नवरात्रि के प्यारे अमन के बोले खिला चुन चुन काटे नवरात्रि के प्यारे अमन के बोले तन से कोई है दुखी तन से मन से कोई है दुखी मन से कोई हे प्रभु दया करो कुल जहान हो सुखी हे प्रभु दया हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन बरसा दाता सुख बरसा जो लिया सुखों से तुम सबके दाता भर ही दो जो लिया सुखों से तुम सबके दाता भर हे प्रभु जी तुम हमें सबर और
सुवान वाजयन्ति तवेषु उत्तमं बम्बचेरं लोगो तमेषां मणिनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञात पुत्र सन्मन भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें हैं आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, जिसके अंदर चर्चा चली थी आपके सामने कि धर्म क्या है। प्रश्न है ये, धर्म क्या है? तो वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव ही उसका क्या है? धर्म। ये जो बातें आती है कि जैन, सनातन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, है ना, बौद्ध है, तो ये जो है ये धर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय का नाम होता है। क्या है ये? संप्रदाय है। और आपको एक चीज और भी बता दूं, आत्मा का जिसको कल्याण करना हो तो उसको है ना, संप्रदाय कभी आत्मा का कल्याण नहीं करेगा। कभी कोई व्यक्ति ये कहे, ये तो सिर्फ अपना अपना एक हिसाब है कि मैं बोलूंगा कि भाई मुख वस्त्रिका लगा दो, है ना, दिगंबर बोलेंगे ये भी कपड़े क्या करो, उतार दो, सनातन कहेंगे जी घेरे हुए वस्त्र पहन लो, आर्य समाज कहेंगे कि भाई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, बौद्ध कहेंगे कि बुद्ध को मानो, है ना, मुस्लिम कहेंगे भाई दाढ़ी दाढ़ी रखो, मूछ नहीं रखना, है ना, पैगंबर को मानो, है ना, और सिख क्या कहेंगे? हाँ, गुरुओं को मानो। तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे हर कोई अपनी अपनी बात क्या है कहेंगे, है ना, लेकिन ठीक है, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, उनका काम है अपनी अपनी बात कहना कि भाई ये सारी की सारी दुकानें हैं, क्या है ये? दुकान है, और जिस दुकान पे आप जाओगे वो अपना सामान तो क्या करेगा? बेचेगा ही बेचेगा, वो बेचना है उसने, सभी अपने अपने क्लाइंट बैठा रखे हैं, वो बेचना है, उनको बेचना है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, भगवे वेश का साधु हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है, वो अपना सामान बेचते हैं। तो लेकिन ये जो है, ये परिवेश जो है और ये जो नाम दिया गया है, ये एक संप्रदाय है, लेकिन संप्रदाय कभी धर्म है जी, संप्रदाय कभी धर्म नहीं होता। और आपको और बता दूं, संत और पंथ कभी आत्मा का कल्याण नहीं करते। कई बार व्यक्ति के मन में आता है कि भाई वो जो साधु हैं वो बड़े अच्छे हैं। अब अच्छे का डेफिनेशन क्या है? अच्छे का मतलब क्या है? अच्छे का मतलब ये है कि उन्होंने आपकी बात सुनी, आपका काम हो गया, वो आपको अच्छा लगा, समझ रहे हैं ना? अच्छे का मतलब क्या है? कि अच्छे का मतलब है आप उनके प्रति आकर्षित हो गए, अच्छे लगे वो आपको, उन्होंने आपकी बात, मन की बात सुन ली, सुनने के बाद आपका काम उन्होंने कर दिया, आपका काम हो गया, वो आपको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अच्छा लगा तो वो दूसरों को भी क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है ना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि संत और पंथ कभी आत्मा का कल्याण नहीं किया करते। हाँ, आत्मा का कल्याण करेगा अगर उसके अंदर धर्म है तो, इंसान के अंदर अगर इंसानियत है, धर्म है, उस मार्ग पर चलता है तो आत्मा का कल्याण होता है। साधु क्या है? साधु और गुरु क्या है? रास्ता बताते हैं। नहीं, रास्ता नहीं बताते, वो खुद एक रास्ता ही है सिर्फ। क्या है वो? एक रास्ता है। गुरु क्या है? एक रास्ता है। गुरु मोक्ष नहीं है, गुरु आत्मा का कल्याण नहीं है। गुरु चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, तो गुरु तो क्या है कि गुरु से हमें जो ज्ञान मिला है या ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को लेकर के उसके ऊपर आत्म चिंतन करके फिर उस मार्ग पर चलो, लेकिन उस गुरु को पकड़ के नहीं चलो। क्या ना करो?
उन्हें नहीं पकड़ के चल सकते कि वे वो साधु हैं तो बस उनका पल्ला पकड़ लिया, बस उन्हीं का पल्ला पकड़ के चलना है, वो चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे बस वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने किसी को गुरु मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आंख मिच के उसके पीछे पीछे क्या करते रहो, चलते रहो। भाई आपका पास अपना भी तो क्या है, दिमाग है ना, उसका भी तो क्या करो है जी, प्रयोग करना तो बहुत क्या है, जरूरी है। उसके बिना कैसे काम चलेगा, वो तो चल ही नहीं सकता। तो जो मैं आपको बातें बताने जा रहा था, तो अभी जो बात आई ना उसके ऊपर एक पुष्टि करने के लिए एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, फिर आगे जो कहना है वो कहूँगा मैं आपको। कि भाई 3 शिष्य थे गुरु के, और उन्होंने क्या करा, गुरु शिष्यों को कहा कि सामने जो गली है इस रास्ते पर तुम्हें चलना है और कहीं मुड़ना नहीं, चलते रहना, तुम्हें मंजिल क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब ध्यान देना कि गुरु ने तीनों को एक जैसा क्या दिया है, आदेश। क्या दिया है, आदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है, चलना है। अब उन तीनों में से तीनों ने ये सोचा कि भाई गुरु की जो आज्ञा है उसका क्या करना है, मुझे पालन करना है। तो एक ने तो सोची नहीं, विचार नहीं किया, वो जोश में चला। जैसे ही वो चला तो चल करके क्या हुआ कि देखा, और देखा क्या है कि वहां पर उस रास्ते पर कांटे ही कांटे, इतनी सी भी जगह नहीं थी जहां पर कांटे ना हो। उसने उस कांटे को देखा, उसने कहा ये कोई गुरु होते हैं, बताओ, कांटे के मार्ग पर भेज दिया। ऐसे गुरु तो 36 घूमते हैं, है ना, मैं नहीं मानता ऐसे गुरु को, वो तो अपने घर चला गया। ध्यान देना, आप सभी दिमाग लगाना, अगर है तो आप लोगों के पास लगाना थोड़ा सा। तो वो क्या हुआ कि भाई वो भाग गया। दूसरा गया, कहने लगे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, चाहे जैसे मर्जी करो, है ना, करना है। अब वो तो क्या हुआ, आंख मिच करके चल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर ही चल पड़ा था, वो बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि कांटे चुभ गए उसके पाँव में, वो गिर गया वहीं पर। अब उसको उठा करके लाए, जैसा भी था उपचार उसका, चलने लगा उपचार। तीसरा जो था उसने सोचा, उसने भी विचार किया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसने दिमाग लगा के उसने क्या करा, सीख वाली झाड़ू ली, झाड़ू लगाता गया, चलता गया, लगाता गया, चलता गया, और अपनी मंजिल पर क्या हो गया, वो पहुंच गया। अब आप बताओ कि गुरु की आज्ञा का पालन किया ना। अब तीसरा जो था वो अपनी मंजिल पर क्या हो गया, उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। लेकिन आप बताओ कि उसने और क्या काम करा इसके अलावा, अपने आत्म कल्याण के अलावा क्या किया, सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो तो खुद मंजिल पर पहुंचा ही पहुंचा, है ना, कांटे भी चुभने नहीं दिया उसने अपने आप को, कांटे भी हटा दिए, और दूसरों के लिए रास्ता भी क्या कर दिया, उसने साफ कर दिया। ये होती है शिष्य का कर्तव्य। ऐसा शिष्य बनना चाहिए कि आपने अगर किसी को माना है तो मानने का मतलब ये नहीं कि उसका पल्लू। अब कई भाई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे तो घर से प्रवचन में जाते हैं, मैं तो उसी का पल्लू क्या करूंगा। भाई पल्लू पकड़ने वाला तो कहीं न कहीं गिरेगा, कहीं न कहीं डूबेगा, सीधा सा हिसाब है। पल्लू पकड़ के नहीं चला जा सकता, लेकिन चलेगा कोई व्यक्ति अपने आप ही चल सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि भी वहां पर प्रयोग करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि संत और पंथ कभी आत्मा का कल्याण नहीं करता। जो इंसान के अंदर धर्म स्थित है, अपना स्वभाव विभाग में नहीं जीना, जो अपना उसका स्वभाव है, खुद का स्वभाव है, उसमें अगर व्यक्ति जिएगा तो उसकी आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। और हमारा स्वभाव क्या है, मानवता। सबसे बड़ा धर्म जो है कौन सा है, मानवता से बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं। अगर मानवता व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, और मानवता नहीं है तो वो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ कि धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव ही क्या है, धर्म है। धर्म क्या है, धार्यति धर्म है, जो धारण करता है वो धर्म है। हम धर्म को धारण करें और धर्म हमें क्या करता है। जैसे कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि कोई हादसा ऐसा हो जाता है, ये एक्सीडेंट इस प्रकार का हो जाता है कि आप मरते मरते क्या होते हो, बच जाते हो। तो उस समय बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि तेरा आगे का पीछे का किया हुआ आ गया, पीछे का अच्छे कर्म किए हुए क्या आ गए, आगे आ गए। तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी ना कभी किसी को जीवन दान दिया था, आपको भी जीवन दान आज क्या हो गया है,
मिल गया है। आपने कुछ अच्छा किया था तो वो आपको क्या हो गया, आपके साथ अच्छा हो गया। बुरा हो रहा था, बहुत बुरा, उसको सोच सोच करके आप 5-7 दिन तक क्या रहते हो, दिमाग पे बोझ रहता है कि भाई ऐसा दृश्य मेरे आंखों के सामने, लेकिन फिर भी मैं बाल बाल क्या हो गया, बच गया। तो आया न किया हुआ। तो जो मानव का धर्म जो उसने धारण किया है वो आगे आता है, आपने किया है तो वो आगे आएगा। और अगर आपके साथ बुरा हो गया तो समझ लो आपने कुछ बुरा किया होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया। इसलिए धारण करो, धर्म को धारण किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, धर्म को धारण किया जाता है। अब बताओ कौन सा धर्म, कौन से धर्म को धारण करें? धर्म तो अनेकों है ना, धर्म तो अनेकों हैं, लेकिन अनेकों होते हुए उसमें झगड़ा भी नहीं करना। क्या नहीं करना? झगड़ा भी नहीं करना। आप किसी भी धर्म को अपना लो, लेकिन उस धर्म में उस धर्म की आत्मा को समझने का क्या करो, प्रयास करो। अगर आपने उसे समझ लिया और समझ के उसको चलना प्रारंभ कर दिया तो फिर आप भटकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे, केवल सुनी सुनाई बातों पर आप चलते रहेंगे, तो सुनी सुनाई बातों पर चलने वाला व्यक्ति तो कहीं ना कहीं क्या होता है, भटकता है, क्योंकि आपके पास अपना अनुभव नहीं आया अभी तक। धर्म तो एक अनुभव करने की चीज है, अनुभव करो। ये आत्मा का विषय है। किसका? आत्मा का विषय है, आत्मा में स्थित है हमारे। उसको उजागर करो, उसको जागृत करो, उसको पहचानो, उसको जानो, उसको समझो, तब जाके होगा। अब आपको यहाँ पर मैं बातें बता रहा हूँ कि धर्म जो है कितना किया जाए। प्रश्न आता है ना, कल आपके सामने छोड़ा था मैंने कि धर्म कितना किया जाए। कोई व्यक्ति सावन का करता है, कोई व्यक्ति नौरतों का करता है, कोई व्यक्ति 41 दिन करता है, 51 दिन करता है, कोई 16 मंगल करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई 16 शुक्रवार करता है, उद्यापन भी करता है, बहुत कुछ करता है। मैंने फिर उसके बाद ये भी कहता है व्यक्ति, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, कुछ भी काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं बन रहा। शंका भी तो आती है ना व्यक्ति को। तो ये जो धर्म है, धर्म कितना किया जाए। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि व्यक्ति का स्वभाव ही उसका क्या है, धर्म है। तो उसको करने की जरूरत क्या थी? जब उसका स्वभाव ही है तो उस स्वभाव में आ जाए। अगर व्यक्ति स्वभाव में आ गया तो उसको करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। स्वभाव में आ गया, वो स्वभाव में आता ही नहीं, व्यक्ति विभाव में जीता है। तो धर्म कितना, जैसे आपको माला दी, आपने पूछा कि ये मंत्र है कितने दिन करना है, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, कितने दिन करना है, आपने ये पूछा। अगर उन्होंने कहा इतने दिन, अभी साधवी जी से सुन रहे थे आप सभी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी का एक पल का भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। और आपने साधु से कहा कि महाराज मेरे को तो 6 महीने का या 2 महीने का नियम दे दो। तो अगर आपने 2 महीने का नियम लिया या उन्होंने दिया, तो क्या आप भगवान से भी बड़े हो गए? 2 महीने और दिए भाई, भगवान से बड़े हो गए तो 2 महीने का नाम क्यों लिया अगर बड़े नहीं है तो? और अगर आपने नाम लिया तो इसका मतलब 2 महीना आप क्या हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी कर दी कि 2 महीने तक जिंदे रहोगे। समझ रहे हो ना? नियम अगर लिया जाता है तो जीवन भर का लिया जाता है, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, आधे दिन का नहीं, 6 महीने का नहीं। और कोई भी अच्छा कार्य है उसको तुरंत ही कर लेना चाहिए। जैसे आपको प्रवचन में बोला, आपने कहा महाराज कल से आया करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको पता है कल तक जीवित रहेंगे आप? कल का नाम लिया कैसे आपने? आपने राम को मानने वाले ने राम को झूठा ठहरा दिया, ये शब्द बोल करके। कृष्ण को मानने वालों ने कृष्ण को झूठा ठहरा दिया, ये शब्द बोल के कि मैं कल आऊंगा। आपका भरोसा नहीं है, जिंदगी का एक पल का भी क्या नहीं है, फिर कल का नाम कैसे लिया आपने, ये बताओ।
क्यों लिया कल का नाम, है ना। तो यही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति को जब करना चाहिए तो ये करना चाहिए कि बस आज करूंगा, मैं आज करूंगा, जितना मेरे से बनेगा उतना मैं क्या है करूंगा, आज ही करूंगा, कल नहीं। कल का क्या पता, कल का क्या पता, समझ रहे हो ना। एक व्यक्ति से मतलब एक व्यक्ति से उनकी गृहिणी ने कहा कि चलो प्रवचन में चलो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, ठीक है, कल जाऊंगा, हर रोज बोलता था कल जाऊंगा। एक बार वो बीमार हो तो उसने अपनी घरवाली से कहा कि दवाई लिया। उसने कहा मैं कल लेके आऊंगी दवाई। तो उसने कहा मैं बीमार तो अभी हूँ, बुखार तो मेरे को अभी चढ़ा हुआ है, कल क्या करूंगा दवाई का। तो कहता जब तेरे को प्रवचन के लिए बोला था तब तेरे समझ में नहीं आई कि कल जाना, अभी जाना है ना। दवाई के लिए तो तूने सुना दिया कि भाई बीमार अभी हूँ तो दवाई। इसी तरीके से प्रवचन भी ऐसे होना चाहिए, सत्संग भी ऐसे होना चाहिए, धर्म भी ऐसे होना चाहिए कि उसे कल पर टालना। बल्कि सभी कामों से धर्म सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। श्वास लेने से भी ज्यादा जरूरी क्या है, भगवान का नाम है। श्वास लेने से भी ज्यादा, कि श्वास भी बाद में लेना, सबसे पहले भगवान का क्या लेना, नाम लेना, धर्म का नाम लेना, गुरु का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। कितना करें, है ना, कितने दिन करें और कितना करें, ये भी बात है कि कितना करना चाहिए, व्यक्ति करेगा कितना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास अगर तांबे का लोटा है, किसका जी, तांबे का लोटा, उस तांबे को लोटे को आपने मांझ दिया, क्या करा जी, मांझ दिया। अब वो आज आपने मांझा, वो मांझा हुआ, उसके बाद कितने दिन में मांझोगे, वो तो रोज मांझना पड़ेगा जी। क्यों, सफाई के लिए। रोज क्यों मांझना पड़ेगा बताओ, बोलो तो। उसकी शुद्धता के लिए, सफाई के लिए। और अगर हम नहीं मानेंगे रोज तो क्या होगा, काला पड़ जाएगा। तो आप देखो कि वो तांबा का लोटा आपने रोज मांझा ताकि वो साफ रहे, और एक दिन भी नहीं मांझेंगे तो उस पर निशान आ जाएगा, कालापन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आज आपने धर्म छोड़ दिया तो आपकी आत्मा में भी कालस आ जाएगा। फिर वो रेत लेके आओ, है ना, राख लेके आओ, फिर मांझो उसको जोर जोर से, तब जाके वो कहीं जाके साफ होगा। यानी कि तांबे को लोटे को साफ रखने के लिए रोज मांझना पड़ता है। ऐसे ही मन को, आत्मा को साफ रखने के लिए धर्म रूपी मांझे से, साबुन से रोजाना ही उसको क्या करना चाहिए, मांझते रहना चाहिए। इसलिए ये सवाल है ही नहीं कि भाई कितना करना है, कितने दिन करना है, कितना करना है और कितने दिन करना है, ये सवाल ही नहीं है। और ये सवाल कभी करना भी नहीं चाहिए। बस करना है तो करना है, रोजाना ही करना है। अब आप देखो ना कि एक व्यक्ति को भटभटी उठती है चाय की, अब रोजाना उठते उसको क्या चाहिए जी, चाय चाहिए। एक भटभटी उठती है हुक्के की, रोजाना उसको क्या चाहिए जी, हुक्का चाहिए। जिसको भटभटी उठती है बीड़ी की, उसको क्या चाहिए जी, बीड़ी चाहिए। और जिसको तलब है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखना, उसने मोबाइल देखना ही देखना है। इसी तरीके से एक आपके अंदर भटभटी उठनी चाहिए कि रोजाना धर्म करना है तो करना ही है। वो भी एक भटभटी की तरह अपने जीवन में क्या कर लो। अच्छा, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों में से किसी ने कभी रोटी खाई है? हाँ जी, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तो देखा नहीं ना आप लोगों को खाते हो। बताओ, रोटी खाओ? हाँ, रोज खाओ हो या 4 बार खाओ हो? चलो रोटी खाओ हो। तो एक सवाल है आपसे, जब रोटी खाते हो तो कभी कभी रोटी का तिनका दांतों के बीच में फंसा है? फंसा है जी, फंसा है। अब आप देखो, रोटी खाते खाते दांतों के बीच में रोटी का तिनका क्या हो गया, आप खाना खा के उठ गए, कुल्ला भी कर लिया,
और आप किसी और काम में लग गए। वो आप काम कर रहे हो, सानी लगा रहे हो, रोटी पो रहे हो, या कपड़े धो रहे हो, या बर्तन मांज रहे हो, पोछा लगा रहे हो, उसके बावजूद भी जीभ बार बार कहाँ जा रहा है? काम चल रहा है, काम चल रहा है, और फिर भी ध्यान कहाँ जा रहा है? जा रहा नहीं जा रहा? जीभ पे जा रहा है, जा रहा ना, बार बार जा रहा है। यानी कि वो काम करते हुए भी ध्यान कहाँ है? वहीं है। ठीक इसी तरीके से दुनियादारी के सारे काम करते हुए उस रोटी के तिनके की तरह आपकी आत्मा और आपका मन धर्म के ऊपर टिका रहना चाहिए। समझ में आ रही बातें? नहीं आई समझ में? ना आई, ना आई। जिस तरीके से काम करते हुए फिर भी जीव वहीं रहा, इसी तरीके से संसार का सारे काम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान एक ही जगह क्या है? केंद्रित रहना चाहिए। वो भटभटी हमारे अंदर उठनी चाहिए, वो छटपटाहट हमारे अंदर उठनी चाहिए कि मेरे को रोजाना का ये जो काम है, सबसे पहला काम राम का, फिर उसके बाद दुनियादारी का। देखिए रामायण के अंदर भी जिस वक्त कुंभकर्ण को जगाया गया और रावण के पास जब कुंभकर्ण आया तो कुंभकर्ण ने रावण को ये कहा कि भैया राजनीति बाद में, दुनियादारी बाद में, सबसे पहले जो शास्त्र में आया है ना, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, ये मैं कुंभकर्ण की बात बता रहा हूँ, है ना। उसने ये बात कही थी कि सबसे पहले 4 चीजें दुनिया में बताई गई है करने योग्य। सबसे पहला काम है धर्म। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें बताई है, जिसमें से सबसे पहला काम कौन सा है? धर्म। कि धर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आपने बहुत बुरा काम किया। सीता को उठा कर लिया है, बहुत बड़ा काम किया। धर्म के हिसाब से सोचा जाए, ये धर्म हमारी इजाजत तक नहीं देती। तो सबसे पहले धर्म की दृष्टि से विचार करो। वो तो आप मेरे भाई हो, मेरा कर्तव्य मैं आपका साथ दूं, लेकिन मेरा कर्तव्य ये भी है कि तुम्हें धर्म का बोध भी दूं सबसे पहले। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 चीजें बताई गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चीजें दी है, ये जो चीजें दी है वो इसलिए दी है कि सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में क्या आना चाहिए? धर्म ही आना चाहिए। उसके बाद उस धर्म को अपने पास रख करके फिर सारे काम करना चाहिए। अर्थ यानी कि पैसा अगर कमाना है तो भी वहां पर धर्म हमारा मौजूद होना चाहिए, है ना। काम यानी कि संसार को अगर बढ़ा रहे हो, बीवी बच्चे हैं, तो वहां पर भी धर्म को देखते हुए, तभी तो धर्मपत्नी कहा जाता है ना, तभी तो धर्मपत्नी कहा जाता है। तो यानी कि अगर सांसारिक भोग वासना है, बीवी बच्चे हैं, तो भी वहां पर धर्म को साथ में रख करके चलना चाहिए। लेकिन अंत में ये दिया गया कि अंत में तुम्हें जाना मोक्ष में ही है, मोक्ष में ही जाना है। तो मोक्ष में जाना है, उसके लिए सारी चीजें क्या होगी? ये 2 चीजें बीच की छोड़ करके पहली चीजें उठा लो, धर्म। धर्म को साथ लेके जाओगे तो मोक्ष क्या होगा? मिलेगा। और इन दोनों चीजों को, अर्थ और काम को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये सहायता से आप मोक्ष में जा सकते हैं। तो ये चीजें वहां पर समझाया गया है। तो मैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि संसार के सारे ही कार्य करते हुए आपको क्या करके चलना है? धर्म को साथ लेके चलना है। ये कभी सवाल नहीं करना कि मुझे कितना करना है ना, कितने दिन करना है। तो बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बस लग गए तो लग गए जी, करते रहना है। ये हमारा मानव का धर्म है, ये कभी छूटना तो चाहिए नहीं। जिस तरीके से सांस निकलने के बाद ये शरीर कैसा रह जाता है? जलने योग्य रह जाता है। इसी तरीके से अगर धर्म ही निकल गया तो फिर ये श्वास भी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रख कर चलेंगे आप लोग, आपका जीवन अवश्य मंगलमय होगा। आगे चल करके आपके सामने एक छोटा सा सवाल है कि धर्म एक बीज है। क्या है? बीज है। अब इसको बोना है, क्या करना है? बोना है। तो कहाँ बोना है, ये सवाल किया गया है। तो वो चीज़ें आपके सामने आएगी, मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी
रविवार है, बच्चों की बड़ों की सबकी छुट्टी है। इसी वजह से अपने अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे और सबको लेकर के आएंगे प्रवचन सभा में, ताकि वो भी धर्म की 2 बातें सुनेंगे तो कभी न कभी उनकी आत्मा भी क्या होगी, जागृत अवश्य होगी। देखिए आप सभी ये चीज़ें तो शिकायत करते हैं कि महाराज मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार के सदस्य को थोड़ा समझाओ, ये थोड़े से क्या कर रहे हैं, है ना, सही नहीं चल पा रहे हैं, है ना, ऐसा कहते हैं आप लोग। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको अगर प्रवचन सभा में ले आओ, प्रवचन में सारी ही बातें होती हैं, तो कभी न कभी उनको समझ में आएगा, अलग से उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से आप सभी प्रवचन सभा में, कल रविवार है, उसका पूरा लाभ लेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े के जयकारा मंगल पाठ। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्वधर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम अरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत धम्मो मंगलम चितारे लोगोत्तम अरिंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत धम्मो लोगोत्तम चितारे सन बहुजम अरिंता सन बहुजम सिद्धा सन बहुजम साहु सन बहुजम केवली पनत धम्मो सन बहुजमी अरिहंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, जय धर्म का सन्ना, 4 सन्ने और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।